नेविल गॉडार्ड की लैडर टेक्निक। क्या सच में कल्पना आपकी जिंदगी बदल सकती है? आर्ट भाग एक। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, मोटिवेशनल स्पीकर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका मन किसी दृश्य को बार बार स्पष्ट रूप से देखे तो क्या उसका असर आपके जीवन और व्यवहार पर पड़ सकता है? आज हम बात करेंगे नेविल गॉडार्ड की प्रसिद्ध लैडर टेक्निक के बारे में। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इस तकनीक को अपनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे उन्हें अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली। वहीं यह भी समझना जरूरी है कि इसके चमत्कारी या अलौकिक परिणामों के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो आखिर इस तकनीक का उद्देश्य क्या है? नेविल गोडार्ड का मानना था कि हमारी कल्पना बहुत शक्तिशाली होती है। उनका विश्वास था कि जब हम किसी अनुभव को पूरे एहसास के साथ अपने मन में जीते हैं तो वह हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। इसी विचार को समझाने के लिए उन्होंने एक सरल अभ्यास बताया जिसे लेडर टेक्निक कहा जाता है। इस तकनीक में किसी बड़ी इच्छा की कल्पना नहीं की जाती, केवल एक साधारण काम की कल्पना की जाती है, सीढ़ी चढ़ना। सवाल यह है कि सीढ़ी ही क्यों? क्योंकि यह एक सामान्य अनुभव है। इसे कल्पना करना आसान होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके हाथ सीढ़ी को पकड़ रहे हैं, पैर एक एक पायदान पर रख रहे हैं और आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जब कोई दृश्य बार बार पूरे ध्यान और एहसास के साथ मन में दोहराया जाता है तो वह आपके मन में गहराई से बैठ सकता है। इससे आपका ध्यान और मानसिक एकाग्रता विकसित हो सकती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। लैडर टेक्निक का मतलब यह नहीं कि केवल कल्पना करने से बिना किसी प्रयास के जीवन बदल जाएगा। यदि आपका लक्ष्य नौकरी पाना है तो आवेदन भी आपको ही करना होगा। यदि आपका सपना सफल यूट्यूब चैनल बनाना है तो वीडियो भी आपको ही बनाने होंगे। यदि आपका लक्ष्य आर्थिक सफलता है तो कौशल सीखना और मेहनत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। कल्पना दिशा दे सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके कर्म करते हैं। इसीलिए इस पूरी सीरीज में हम नेविल गॉडार्ड के विचारों को प्रेरणात्मक दृष्टिकोण से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि उन्हें वास्तविक जीवन में संतुलित और व्यावहारिक तरीके से कैसे अपनाया जा सकता है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि लेडर टेक्निक को सही तरीके से कैसे किया जाता है, कितने दिनों तक करना चाहिए और लोग इसे करते समय कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं। नेविल गॉडार्ड की लैडर टेक्निक भाग 2, सही तरीके से कैसे करें। पिछले भाग में हमने जाना कि लेडर टेक्निक क्या है और नेविल गॉडार्ड ने इसे क्यों बनाया था। अब सवाल है, इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, इस तकनीक का उद्देश्य किसी जादू का प्रदर्शन नहीं है। इसका उद्देश्य आपकी कल्पना, एकाग्रता और मानसिक फोकस का अभ्यास करना है। अब आइए पूरी प्रक्रिया समझते हैं। पहला कदम, रात का समय चुनें। सोने से ठीक पहले का समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय मन अपेक्षाकृत शांत होता है और कल्पना पर ध्यान देना आसान हो सकता है। बिस्तर पर आराम से लेट जाइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और मन को शांत होने दीजिए। दूसरा कदम, सीढ़ी की कल्पना करें। अब अपने मन में एक मजबूत लकड़ी या लोहे की सीढ़ी की कल्पना कीजिए। देखिए कि वह आपके सामने खड़ी है। अब अपने हाथों से सीढ़ी को पकड़ने का एहसास कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी उंगलियां उसकी सतह को छू रही हैं। अब एक एक करके अपने पैर सीढ़ी की पायदानों पर रखिए। धीरे धीरे ऊपर चढ़िए, फिर नीचे उतर आइए। बस इतना ही दृश्य बार बार दोहराइए। तीसरा कदम, दृश्य को महसूस करें। सिर्फ देखना ही नहीं, महसूस भी कीजिए। हाथों का स्पर्श, पैरों का भार, ऊपर चढ़ने की गति, यही अनुभव इस अभ्यास का मुख्य हिस्सा है। चौथा कदम, अभ्यास छोटा रखें। 5 से 10 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। बहुत देर तक करने की आवश्यकता नहीं। जब दृश्य स्पष्ट हो जाए तो उसी भावना के साथ सो जाइए। पांचवां कदम, अगले दिन सामान्य जीवन जी। सुबह उठकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कीजिए। बार बार यह मत सोचिए कि आज कुछ हुआ या नहीं। धैर्य और निरंतरता किसी भी मानसिक अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। पहली गलती, हर 5 मिनट में परिणाम जांचना। दूसरी गलती, एक दिन अभ्यास करके चमत्कार की उम्मीद करना। तीसरी गलती, कल्पना तो करना
लेकिन वास्तविक जीवन में कोई कदम न उठाना। याद रखिए, कल्पना आपको प्रेरित कर सकती है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए सीखना, मेहनत करना और सही निर्णय लेना हमेशा जरूरी रहेगा। अगर आप इस अभ्यास को शांत मन, नियमितता और सही दृष्टिकोण के साथ करेंगे, तो यह आपके ध्यान और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि नेविल गॉडार्ड क्यों कहते थे, फीलिंग इज द सीक्रेट, भावना ही रहस्य है, और इस विचार को व्यावहारिक जीवन में कैसे समझा जा सकता है। नेविल गॉडार्ड की लैडर टेक्निक भाग 2 सही तरीके से कैसे करें। पिछले भाग में हमने जाना कि लेडर टेक्निक क्या है और नेविल गॉडार्ड ने इसे क्यों बनाया था। अब सवाल है, इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, इस तकनीक का उद्देश्य किसी जादू का प्रदर्शन नहीं है। इसका उद्देश्य आपकी कल्पना, एकाग्रता और मानसिक फोकस का अभ्यास करना है। अब आइए पूरी प्रक्रिया समझते हैं। पहला कदम, रात का समय चुनें। सोने से ठीक पहले का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय मन अपेक्षाकृत शांत होता है और कल्पना पर ध्यान देना आसान हो सकता है। बिस्तर पर आराम से लेट जाइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और मन को शांत होने दीजिए। दूसरा कदम, सीढ़ी की कल्पना करें। अब अपने मन में एक मजबूत लकड़ी या लोहे की सीढ़ी की कल्पना कीजिए। देखिए कि वह आपके सामने खड़ी है। अब अपने हाथों से सीढ़ी को पकड़ने का एहसास कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी उंगलियां उसकी सतह को छू रही हैं। अब एक एक करके अपने पैर सीढ़ी की पायदानों पर रखिए। धीरे धीरे ऊपर चढ़िए, फिर नीचे उतर आइए। बस इतना ही दृश्य बार बार दोहराइए। तीसरा कदम, दृश्य को महसूस करें। सिर्फ देखना ही नहीं, महसूस भी कीजिए। हाथों का स्पर्श, पैरों का भार, ऊपर चढ़ने की गति, यही अनुभव इस अभ्यास का मुख्य हिस्सा है। चौथा कदम, अभ्यास छोटा रखें। 5 से 10 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। बहुत देर तक करने की आवश्यकता नहीं। जब दृश्य स्पष्ट हो जाए तो उसी भावना के साथ सो जाइए। पांचवां कदम, अगले दिन सामान्य जीवन जी। सुबह उठकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कीजिए। बार बार यह मत सोचिए कि आज कुछ हुआ या नहीं। धैर्य और निरंतरता किसी भी मानसिक अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। पहली गलती, हर 5 मिनट में परिणाम जांचना। दूसरी गलती, एक दिन अभ्यास करके चमत्कार की उम्मीद करना। तीसरी गलती, कल्पना तो करना, लेकिन वास्तविक जीवन में कोई कदम न उठाना। याद रखिए, कल्पना आपको प्रेरित कर सकती है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए सीखना, मेहनत करना और सही निर्णय लेना हमेशा जरूरी रहेगा। अगर आप इस अभ्यास को शांत मन, नियमितता और सही दृष्टिकोण के साथ करेंगे, तो यह आपके ध्यान और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि नेविल गॉडार्ड क्यों कहते थे, फीलिंग इज द सीक्रेट, भावना ही रहस्य है, और इस विचार को व्यावहारिक जीवन में कैसे समझा जा सकता है। नेविल गॉडार्ड की लैडर टेक्निक, भाग 3, फीलिंग इज द सीक्रेट का असली अर्थ। नेविल गॉडार्ड की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक का नाम है फीलिंग इज द सीक्रेट। इस एक वाक्य ने दुनिया भर के लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर फीलिंग इज द सीक्रेट का असली मतलब क्या है? क्या केवल अच्छा महसूस करने से हमारी जिंदगी बदल जाती है, या इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपका सपना है एक सफल इंसान बनना। अगर आप हर दिन अपने मन में केवल यह दोहराते रहें कि मैं सफल हूं, लेकिन अंदर ही अंदर डर, असफलता और निराशा महसूस करते रहें, तो आपके विचार और भावनाएं एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। नेविल गॉडार्ड का कहना था कि केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उस अनुभव को मन में महसूस करने से आपकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक सफल YouTube चैनल बनाना है, तो कुछ मिनटों के लिए कल्पना कीजिए कि आपने मेहनत की है, अच्छी वीडियो बनाई है, लोग आपके कंटेंट की सराहना कर रहे हैं और आप सीखते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस कल्पना का उद्देश्य केवल सपना देखना नहीं, बल्कि अपने मन को प्रेरित करना है, ताकि आप अगले दिन और बेहतर काम करने के लिए तैयार हों। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, भावना कभी भी कर्म का विकल्प नहीं बन सकती। अगर आप सफलता महसूस करते हैं, लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाते, कोई नया कौशल नहीं सीखते या अपनी गलतियों से सुधार नहीं करते, तो केवल कल्पना से परिणाम नहीं बदलेंगे।
यही कारण है कि वास्तविक जीवन में कल्पना प्लस मेहनत प्लस निरंतर सीखना सबसे प्रभावी संयोजन माना जाता है। एक और बात, कई लोग सोचते हैं कि उन्हें हर समय केवल सकारात्मक ही महसूस करना चाहिए, लेकिन यह वास्तविक जीवन नहीं है। हर इंसान कभी न कभी डरता है, उदास होता है या निराश महसूस करता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन भावनाओं में हमेशा के लिए फंसे न रहें, बल्कि धीरे धीरे फिर से अपने लक्ष्य की ओर लौट आए। याद रखिए, भावनाएं दिशा देती हैं, लेकिन मंजिल तक आपके कदम ही पहुंचाते हैं। इसीलिए जब भी आप लेडर टेक्निक करें, केवल सीढ़ी देखने की कोशिश मत कीजिए। उस अनुभव को महसूस कीजिए, अपने हाथों का स्पर्श, अपने पैरों की हर पायदान पर पड़ती आहट और अपने मन की शांति। फिर अगले दिन उठकर अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से काम कीजिए। दोस्तों, यही संतुलन नेविल गॉडार्ड की शिक्षाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ता है। कल्पना आपको प्रेरित कर सकती है, भावना आपको ऊर्जा दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत ही आपके भविष्य की असली नींव बनती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि नेविल गॉडार्ड की लिविंग इन द एंड तकनीक क्या है, उसे सही तरीके से कैसे समझें और उसे अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से कैसे अपनाएं। नेविल गॉडार्ड की लैडर टेक्निक, भाग 4, लिविंग इन द एंड का असली रहस्य। आज हम नेविल गॉडार्ड की एक और प्रसिद्ध शिक्षा के बारे में बात करेंगे, जिसे उन्होंने लिविंग इन द एंड कहा। बहुत से लोग इस वाक्य को सुनते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है अपने लक्ष्य को पहले से ही सच मान लेना और फिर कुछ भी न करना। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपका सपना है कि आप एक सफल यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हैं। अगर आप पूरे दिन सिर्फ ये कल्पना करते रहें कि आपके लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, लेकिन आप कोई वीडियो ही न बनाएं, कुछ नया न सीखें और अपने कंटेंट को बेहतर बनाने की कोशिश न करें, तो क्या सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। लिविंग इन दी एंड का अर्थ यह नहीं है कि आप वास्तविकता से भाग जाएं। इसका अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट रूप से अपने मन में रखें कि आपके आज के फैसले उसी दिशा में होने लगें। अगर आप खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, तो खुद से पूछिए, एक सफल व्यक्ति आज क्या करेगा? क्या वह समय बर्बाद करेगा? क्या वह हर छोटी असफलता पर हार मान लेगा? क्या वह दूसरों की आलोचना से रुक जाएगा? शायद नहीं। वह हर दिन कुछ नया सीखेगा, अपनी गलतियों को सुधारेगा और लगातार अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। यही है लिविंग इन द एंड का व्यावहारिक अर्थ, यानी भविष्य के उस बेहतर व्यक्ति की तरह आज से व्यवहार करना जिसकी ओर आप बढ़ना चाहते हैं। एक और उदाहरण समझिए। अगर आपका लक्ष्य स्वस्थ शरीर बनाना है, तो केवल यह सोचने से काम नहीं चलेगा कि मैं फिट हूं। आपको सही भोजन भी चुनना होगा, व्यायाम भी करना होगा, पर्याप्त नींद भी लेनी होगी। यानी आपकी कल्पना और आपके कर्म एक दूसरे के साथ चलने चाहिए। नेविल गोडार्ड बार बार कल्पना की शक्ति की बात करते थे, लेकिन वास्तविक जीवन में कल्पना तभी सबसे अधिक उपयोगी होती है जब वह आपको बेहतर निर्णय लेने, अनुशासन बनाए रखने और लगातार मेहनत करने की प्रेरणा दे। याद रखिए, सिर्फ सपना देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपने के अनुसार हर दिन जीने वाले बहुत कम होते हैं। अगर आप हर सुबह उठकर यह सोचें, आज मैं अपने लक्ष्य के योग्य एक काम जरूर करूंगा, और फिर वास्तव में वह काम करें, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी आदतें बदलेंगी और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाएंगे। दोस्तों, कल्पना आपको दिशा देती है, विश्वास आपको हिम्मत देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम हमेशा आपके निरंतर कर्म करते हैं। इसलिए आज से केवल अपने भविष्य की कल्पना मत कीजिए, बल्कि ऐसा जीवन जीना शुरू कीजिए जो आपको उस भविष्य के योग्य बनाए। अगले भाग में हम जानेंगे कि नेविल गॉडार्ड की मेंटल डाइट तकनीक क्या है, नकारात्मक विचारों को कैसे नियंत्रित करें और अपने मन को सकारात्मक दिशा में कैसे प्रशिक्षित करें। नेविल गॉडार्ड की लैडर टेक्निक, दासदाय, भाग 5, मेंटल डाइट का रहस्य। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम पूरे दिन अपने मन में कितनी बातें करते रहते हैं? कभी हम खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। धीरे धीरे ये विचार हमारी आदत बन जाते हैं। नेविल गॉडार्ड इसे मेंटल डाइट यानी मानसिक आहार कहते थे। जिस तरह हमारा शरीर उस भोजन से बनता है जो हम रोज खाते हैं, उसी तरह हमारा मन उन विचारों से प्रभावित होता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके मन में कभी नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। असल बात यह है कि आप उन विचारों को कितना समय देते हैं।
मान लीजिए कि किसी ने आपकी आलोचना कर दी। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप पूरे दिन उसी बात को सोचते रहें, दुखी रहें और अपने आत्मविश्वास को कम होने दें। दूसरा, आप उस आलोचना से सीखने की कोशिश करें, जो सही लगे उसे अपनाएं और फिर अपने लक्ष्य पर वापस ध्यान दें। यही मेंटल डाइट का अभ्यास है। हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं। कुछ विचार केवल डर से आते हैं, कुछ पुराने अनुभवों से, और कुछ केवल आपकी कल्पना होते हैं। इसलिए जब भी मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए, क्या सच में ऐसा है या यह केवल मेरा डर बोल रहा है? अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। आज से अगले 7 दिनों तक जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत लिख लीजिए। फिर उसके सामने एक नया, संतुलित और सकारात्मक विचार लिखिए। उदाहरण, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं लगातार सीखता और मेहनत करता रहूं, तो समय के साथ बेहतर बन सकता हूं। देखिए, यह झूठी सकारात्मकता नहीं है। यह अपने मन को वास्तविकता के साथ उम्मीद की दिशा में प्रशिक्षित करना है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने आसपास के माहौल पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप हर समय नकारात्मक खबरें, शिकायतें और निराशा ही सुनते रहेंगे, तो उनका असर आपके मन पर भी पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि वास्तविकता से भाग जाइए, बल्कि यह है कि अपने मन को ऐसी बातों से भी भरिए जो आपको सीखने, आगे बढ़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा दें। अच्छी किताबें पढ़िए, ज्ञानवर्धक वीडियो देखिए, सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ समय बिताइए। याद रखिए, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे और रोज उनकी देखभाल करेंगे, तो धीरे धीरे अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसे बिना देखभाल के छोड़ देंगे, तो नकारात्मक विचार अपने आप जगह बना सकते हैं। इसलिए अपने मन की रक्षा कीजिए, अपने विचारों को पहचानिए और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम जरूर उठाइए, क्योंकि मजबूत मन, स्पष्ट लक्ष्य और लगातार कर्म, यही किसी भी बड़े बदलाव की असली नींव है। अगले भाग में हम नेविल गॉडार्ड की रिवीजन टेक्निक के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि अतीत की घटनाओं से सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाने का व्यावहारिक तरीका क्या हो सकता है। नेविल गॉडार्ड की लैडर टेक्निक, भाग 6, रिवीजन टेक्निक का रहस्य। क्या आपने कभी किसी ऐसी घटना को बार बार याद किया है जिसने आपको बहुत दुख दिया हो? शायद किसी ने आपका अपमान किया हो, शायद आप किसी परीक्षा में असफल हुए हों, या शायद आपने कोई ऐसा फैसला लिया हो जिसका आज भी आपको पछतावा होता है। कई लोग अपने अतीत को बार बार याद करके वर्तमान की खुशियां भी खो देते हैं। यहीं पर नेविल गॉडार्ड ने एक दिलचस्प विचार दिया, जिसे उन्होंने रिवीजन टेक्निक कहा। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम सचमुच अपना अतीत बदल सकते हैं? नहीं, बीती हुई घटनाएं नहीं बदलती, लेकिन हम उन घटनाओं को देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं, और इससे वर्तमान में हमारी सोच और व्यवहार पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में असफल हो गए। अगर आप रोज यही सोचते रहेंगे, मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो अगली बार भी आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। लेकिन अगर आप उस अनुभव को इस तरह देखें, उस इंटरव्यू ने मुझे सिखाया कि मुझे और तैयारी करनी है, अगली बार मैं बेहतर प्रदर्शन करूंगा, तो आपका मन आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। यही रिवीजन टेक्निक का व्यावहारिक उपयोग है। रात को सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठिए। दिन की किसी ऐसी घटना को याद कीजिए जिसने आपको परेशान किया। अब सोचिए, अगर मैं इस स्थिति में थोड़ा बेहतर व्यवहार करता तो क्या होता? अगर मैं शांत रहता, अगर मैं धैर्य से जवाब देता, अगर मैं उस गलती से सीख लेता। इस नई कल्पना का उद्देश्य अतीत मिटाना नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि अगली बार वैसी स्थिति आए तो आप पहले से अधिक समझदारी से प्रतिक्रिया दे सकें। याद रखिए, अतीत आपका शिक्षक है, आपकी जेल नहीं। उससे सीखिए, लेकिन उसमें हमेशा के लिए मत फंसिए। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन सफल वही बनता है जो अपनी गलतियों को अपनी ताकत बना लेता है। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। हर रात अपने दिन की समीक्षा कीजिए। अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा, आज मैंने क्या सीखा? तीसरा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? अगर आप रोज ये छोटा सा अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने कभी गलती नहीं की, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने हर गलती को सीख में बदल दिया। याद रखिए, जो इंसान अपने अतीत से सीख लेता है, वही अपने भविष्य को बेहतर बनाने की सबसे अधिक संभावना रखता है। इसलिए बीती हुई बातों का बोझ उठाकर मत चलिए, उनसे सीखिए
खुद को माफ कीजिए और पूरी ऊर्जा के साथ अपने सपनों की ओर आगे बढ़िए। अगले भाग में हम जानेंगे कि नेविल गोडार्ड की स्टेट एकिन टू स्लीप SATS तकनीक क्या है, इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है और इसे व्यावहारिक जीवन में संतुलित रूप से कैसे अपनाया जा सकता है। नेविल गोडार्ड की लैडर टेक्निक भाग 7 सैट्स टेक्निक का रहस्य स्टेट एकिन टू स्लीप। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सोने वाले होते हैं तब आपका मन सबसे अधिक शांत होता है? दिन भर की भागदौड़ खत्म हो चुकी होती है, शरीर आराम करने लगता है और मन धीरे धीरे गहरी शांति की ओर बढ़ता है। नेविल गोडार्ड का मानना था कि यह समय कल्पना का अभ्यास करने के लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। उन्होंने इसे SATS स्टेट आकिन टू स्लीप कहा, जिसका अर्थ है नींद जैसी शांत और आरामदायक मानसिक अवस्था। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? क्या यह कोई रहस्यमयी शक्ति है या फिर यह केवल मन को शांत करके एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले अपने कमरे की लाइट हल्की कर दीजिए, मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, आराम से लेट जाइए, कुछ गहरी सांसें लीजिए और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। जब आपको महसूस हो कि आपका शरीर आराम में है लेकिन आप अभी भी जाग रहे हैं, तब अपने मन में एक छोटा सा दृश्य बनाइए। यदि आपका लक्ष्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है तो कल्पना कीजिए कि आपने पूरी तैयारी की है और परीक्षा के बाद आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। यदि आपका सपना सफल YouTube चैनल बनाना है तो कल्पना कीजिए कि आपने लगातार मेहनत की है, बेहतर वीडियो बनाए हैं और दर्शक आपके काम की सराहना कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, कल्पना हमेशा कर्म के बाद मिलने वाले अनुभव की होनी चाहिए, न कि बिना मेहनत के सफलता की। अब उस दृश्य को बार बार दोहराइए, लेकिन बहुत जोर लगाने की कोशिश मत कीजिए। अगर दृश्य स्पष्ट नहीं बन रहा तो चिंता मत कीजिए, बस शांत रहिए और उस अनुभव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कुछ मिनट बाद उसी शांत अवस्था में सो जाइए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सुबह उठने के बाद केवल कल्पना में मत खो जाइए, अपने लक्ष्य के लिए वास्तविक कदम उठाइए। अगर आपने YouTube चैनल की कल्पना की है तो वीडियो बनाइए। अगर आपने नौकरी की कल्पना की है तो आवेदन भेजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आपने बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना की है तो सही भोजन और व्यायाम भी कीजिए। याद रखिए, SATS का उद्देश्य आपको प्रेरित करना है, आपकी मेहनत की जगह लेना नहीं। बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वे कुछ दिनों तक यह अभ्यास करते हैं और फिर कहते हैं कुछ भी नहीं बदला। लेकिन सोचिए, क्या कोई किसान बीज बोने के अगले दिन फसल काट सकता है? नहीं, उसे समय देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है। जीवन के बड़े लक्ष्य भी ऐसे ही होते हैं। धैर्य, अनुशासन और लगातार प्रयास, यही असली ताकत है। दोस्तों, नेविल गोडार्ड की शिक्षाओं का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब आप उन्हें प्रेरणा, आत्मविश्वास और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के साधन के रूप में अपनाते हैं और साथ ही अपने जीवन में निरंतर कर्म करते हैं। आज से एक नया संकल्प लीजिए, मैं हर रात अपने लक्ष्य को शांत मन से याद करूंगा। मैं हर सुबह अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगा। मैं कल्पना और कर्म दोनों का संतुलन बनाए रखूंगा। यही संतुलन आपको लंबे समय तक अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि नेविल गोडार्ड की IM तकनीक क्या है, इसे सही तरीके से कैसे समझें और इसे अपने आत्मविश्वास व व्यक्तित्व विकास के लिए व्यावहारिक रूप से कैसे अपनाएं। नेविल गोडार्ड की लैडर टेक्निक भाग 8 IM की शक्ति और आपकी नई पहचान। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप दिन भर अपने बारे में क्या कहते रहते हैं? कभी आप कहते हैं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे ये शब्द केवल बातें नहीं रहते, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगते हैं। नेविल गोडार्ड का मानना था कि IM यानी मैं हूं के बाद जो भी आप अपने बारे में बार बार कहते हैं, उसका असर आपकी सोच और व्यवहार पर पड़ सकता है। इसलिए वे कहते थे कि अपने बारे में सोच समझकर बोलिए, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप वास्तविकता से आंखें बंद कर लें। अगर आज आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, तो यह कहना कि मेरे पास कोई चुनौती नहीं है, वास्तविकता से मेल नहीं खाता। इसके बजाय आप ऐसा कह सकते हैं, मैं हर दिन सीख रहा हूं, मैं पहले से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मेहनती और अनुशासित इंसान बन रहा हूं।
ये वाक्य वास्तविक भी हैं और प्रेरणादायक भी। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद से कहे, मैं हारने वाला इंसान हूं, तो उसके फैसले कैसे होंगे? वह नए अवसरों से डर सकता है, वह कोशिश करने से पहले ही हार मान सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद से कहे, मैं सीखने वाला इंसान हूं, मैं हर चुनौती से कुछ नया सीख सकता हूं, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ सकता है। यही आईएम का व्यावहारिक उपयोग है। दोस्तों, शब्दों में शक्ति होती है, लेकिन केवल शब्द काफी नहीं होते। अगर आप कहते हैं, मैं अनुशासित हूं, तो अपने दिन की योजना भी बनाइए। अगर आप कहते हैं, मैं सफल बन रहा हूं, तो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत भी कीजिए। यानी पहचान प्लस आदत प्लस कर्म बराबर वास्तविक बदलाव। अब एक छोटा अभ्यास कीजिए। एक डायरी लीजिए और लिखिए, मैं कौन बनना चाहता हूं। फिर उसके नीचे 5 वाक्य लिखिए, जैसे मैं ईमानदार हूं, मैं आत्मविश्वासी बन रहा हूं, मैं रोज कुछ नया सीखता हूं, मैं अपने समय का सम्मान करता हूं, मैं अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करता हूं। अब इन वाक्यों को केवल पढ़िए मत, हर दिन उन्हें अपने कर्मों से सच बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, आपकी पहचान केवल आपके अतीत से तय नहीं होती। आपकी पहचान उन फैसलों से बनती है जो आप आज लेते हैं। इसलिए आज यह तय कीजिए कि आप अपने डर से नहीं, अपने उद्देश्य से पहचाने जाएंगे। आप शिकायतों से नहीं, अपने प्रयासों से पहचाने जाएंगे। और आप बहानों से नहीं, अपने अनुशासन से पहचाने जाएंगे। दोस्तों, जिस दिन आपका मन, आपकी पहचान और आपके कर्म एक ही दिशा में चलने लगेंगे, उसी दिन आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि नेविल गॉडार्ड की एवरीवन इज यू पुशड आउट की अवधारणा को कैसे समझें, इसे संतुलित दृष्टिकोण से कैसे देखें और अपने रिश्तों तथा व्यवहार को बेहतर बनाने में इससे क्या सीख मिल सकती है। नेविल गॉडार्ड की लैडर टेक्निक ना भाग 9, एवरीवन इज यू पुशड आउट का असली अर्थ। नेविल गॉडार्ड की सबसे चर्चित शिक्षाओं में से एक है एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। इस एक वाक्य ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में होने वाली हर चीज केवल हमारे विचारों से होती है, या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है? आइए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी परिस्थितियां और अपने निर्णय होते हैं। हम दूसरों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह जरूर बदल सकते हैं कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी बातों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यही इस विचार से मिलने वाली सबसे व्यावहारिक सीख है। मान लीजिए, अगर आपको हमेशा लगता है कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता, तो हो सकता है कि आप लोगों से बात करते समय पहले से ही असुरक्षित महसूस करें। आपका व्यवहार बदल सकता है, आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने आत्मसम्मान पर काम करें, आत्मविश्वास के साथ बात करें, दूसरों का सम्मान करें और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखें, तो कई बार लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति बेहतर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति बदल जाएगा, लेकिन आपका व्यवहार बदलने से कई रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। याद रखिए, दुनिया को बदलने की शुरुआत अक्सर खुद को बदलने से होती है। अगर आप हर समय गुस्से में रहेंगे, तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगेंगी। लेकिन अगर आप शांत रहना सीखेंगे, तो वही परिस्थितियां आपको पहले जितनी परेशान नहीं करेंगी। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी की गलत हरकत का दोष खुद को मत दीजिए। हर व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। नेविल गॉडार्ड की इस शिक्षा को सबसे संतुलित तरीके से ऐसे समझा जा सकता है, अपने विचार, अपना व्यवहार और अपनी प्रतिक्रिया बदलिए। यही चीज आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी किसी से मिलें, पहले मुस्कुराइए, सम्मान से बात कीजिए, ध्यान से सुनिए और बिना कारण किसी के बारे में नकारात्मक धारणा बनाने से बचिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लेते हैं। याद रखिए, आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, आपका व्यवहार आपकी पहचान है और आपका दृष्टिकोण आपके भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए हर दिन अपने मन को बेहतर बनाइए, अपनी भाषा को बेहतर बनाइए, अपने व्यवहार को बेहतर बनाइए और अपने कर्मों से ऐसी पहचान बनाइए जिस पर आपको गर्व हो। अगले और अंतिम भाग में हम नेविल गॉडार्ड की सभी प्रमुख शिक्षाओं का सार समझेंगे और जानेंगे कि कल्पना, आत्मविश्वास और निरंतर कर्म को मिलाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे लाए जा सकते हैं। नेविल गॉडार्ड की लैडर टेक्निक।
भाग 10, पूरी यात्रा का सार और आपकी नई शुरुआत। आज हम इस पूरी सीरीज के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। अगर आपने शुरुआत से लेकर अब तक के सभी भाग देखे हैं तो आपने नेविल गॉडार्ड की कई महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में जाना है। हमने लेडर टेक्निक को समझा, फीलिंग इज द सीक्रेट को समझा, लिविंग इन द एंड, मेंटल डाइट, रिवीजन टेक्निक, एसएट्स और आईएम की शक्ति को समझा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, इन सभी बातों का वास्तविक जीवन में क्या अर्थ है? दोस्तों, अगर इस पूरी सीरीज से केवल एक बात याद रखनी हो तो वह यह है, आपका भविष्य केवल आपके सपनों से नहीं बल्कि आपके रोज के कर्मों से बनता है। नेविल गॉडार्ड कल्पना की शक्ति की बात करते थे और यह सच है कि जब इंसान अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखता है तो उसके अंदर प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। लेकिन केवल कल्पना पर्याप्त नहीं है। कल्पना एक नक्शा है, मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता नहीं। रास्ता आपको खुद चलना पड़ता है। मान लीजिए आपका सपना है कि आपका YouTube चैनल सफल हो, तो केवल लाखों सब्सक्राइबर्स की कल्पना करना काफी नहीं होगा। आपको बेहतर स्क्रिप्ट लिखनी होगी, बेहतर वीडियो बनानी होगी, नई चीजें सीखनी होंगी और लगातार मेहनत करनी होगी। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे सपना तो देखते हैं लेकिन उसके लिए रोज मेहनत नहीं करते। याद रखिए, सपना देखना आसान है, सपने के लिए रोज मेहनत करना कठिन है। और जो लोग यह कठिन काम करते हैं वही धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि कोई जादुई शक्ति आपकी जिंदगी बदल देगी, बल्कि यह है कि जब आपकी सोच सकारात्मक होती है, जब आपका मन लक्ष्य पर केंद्रित होता है, जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और जब आपके कर्म लगातार सही दिशा में होते हैं, तब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना बढ़ जाती है। आज मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देना चाहता हूं। एक कागज लीजिए और लिखिए, मेरा लक्ष्य क्या है। फिर लिखिए, मैं अगले 30 दिनों में उसके लिए क्या करूंगा। और फिर लिखिए, मैं आज से कौन सी एक आदत बदलूंगा। दोस्तों, यही वह सवाल हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि भविष्य एक दिन में नहीं बदलता, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। आज से शिकायत कम कीजिए, सीखना ज्यादा शुरू कीजिए, डर कम कीजिए, प्रयास ज्यादा कीजिए और परिणामों की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। इसलिए अपने विचारों को बेहतर बनाइए, अपनी आदतों को बेहतर बनाइए, अपने कर्मों को बेहतर बनाइए और फिर देखिए कि समय के साथ आपका जीवन किस तरह बदलने लगता है। इस पूरी सीरीज के अंत में मैं आपसे केवल एक संकल्प करवाना चाहता हूं। मैं अपने सपनों को केवल सोचूंगा नहीं, उनके लिए काम भी करूंगा। मैं असफलताओं से डरूंगा नहीं, उनसे सीखूंगा। मैं हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यही असली मैनिफेस्टेशन है, यही असली आत्मविश्वास है और यही एक बेहतर जीवन की शुरुआत है। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विनोद मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा में। नमस्कार।